हाय, वेलकम टू रानीज टैरो एंड गाइडेंस। जय माता दी। देख लेते हैं फ्रेंड्स, आज आपकी कौन सी विशेज़ पूरी की जा रही हैं। माता रानी से आपने क्या विशेज़, अपनी क्या प्रेयर्स की थी, उनमें कौन सी आपकी प्रेयर्स, कौन सी मैनिफेस्टेशंस पूरी की जा रही हैं। तो आज आपको यहाँ 3 पाइल्स हैं, तीनों में से आपको सिलेक्ट करना है और आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको पाइल वन है, ये माता का छोटा सा स्वरूप है। आई थिंक अब दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, ये है पाइल 1। आपको अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख सकते हैं, और आपको कैसी लगी रीडिंग वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रेयर्स भी माता रानी तक पहुँचे, आपकी प्रेयर्स भी पूरी हो, विशेज़ आपकी भी कंप्लीट हो। ये है सेकंड पाइल, आउल। अगर आपको आउल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पाइल में, सेकंड पाइल में आपके लिए आंसर्स हैं। आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है, क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी ब्लेसिंग्स क्या है माता की तरफ से। ये है पाइल 3, ओम। अगर आपको ओम के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 3। पाइल 1, 2, 3 आप टाइम ले लीजिए। आई होप आपने सिलेक्ट कर ली होगी पाइल 1। तो देख लेते हैं क्या है मैसेजेस पाइल 1 के लिए। कौन सा कार्ड है, काली महामाया। आपके लिए पाइल 1, आपके लिए ये कार्ड है। काली माता का ये रूप है, काली महामाया। एंड हम देखेंगे, इनको हम बाद में देखते हैं। ओके, ये जो माता का स्वरूप है काली महामाया, ये यहाँ पर आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई जो लाइफ लॉन्ग कोई बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, कोई चाइल्डहुड से हम जिनमें हम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, कोई सोसाइटी के या फैमिली के कोई बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, कोई लिमिटेशंस होती हैं जिसमें हम फंसे हुए होते हैं, हम उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर माता आपके लिए मैसेज दे रही है कि आपको उनसे फ्री किया जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, जिससे कि आप अपने आप को उन जो कहते हैं ना कि जो आपको बहुत मुश्किल लगते थे, आपको लगता था आप इसमें से निकल ही नहीं सकते, तो आप अपने ट्रू सेल्फ को नहीं देख पा रहे थे जिससे। तो यहाँ पे आपको माता ब्लेस कर रही हैं, आपको मैनिफेस्ट की जा रही है आपकी विश की। आपने कहीं ना कहीं प्रे की होगी कि ये अगर ये रूल्स जो आपके ऊपर थोपे गए हैं या जो भी कंडीशनिंग है आपकी ये हुई है, उसमें उससे अगर वो सब ना होता तो आपकी लाइफ कितनी इजी होती। तो यहाँ पे आपको लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आपको हिम्मत नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे माता आपके लिए ब्लेस कर रही है, 2 विशेज़ आपकी पूरी हो रही हैं कि एक तो आपको उसमें से निकाला जा रहा है, आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप उन बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ सकेंगे और आप अपने आप को उनमें से फ्री करके आप लाइफ में आपकी न्यू बिगनिंग कर सकेंगे। यहाँ पर जो आप कई बार होता है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि आप अपनी ट्रू सेल्फ, आपकी जो क्या कहना चाहे, आप अपने आप को हील नहीं कर पाते हो क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ से नहीं जुड़ते हो। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप अपने आप को आप देख पाएंगे कि आपको हीलिंग की, लाइफ की हर एरिया, जैसे ही आप कॉन्फिडेंस करके उन बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ेंगे तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि हर लाइफ के हर एरिया में आपको हीलिंग मिल रही है। आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ पा रहे हैं। जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं तो आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी सिचुएशंस होती हैं, कभी अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ में से कहीं स्टक हो, वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो, आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि जैसे ही आप इस बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ते हैं तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है और आप अपना एक नया ही रूप आप देखेंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये मैसेज और है कि कुछ लोग अगर यहाँ माता का ब्लेसिंग्स तो आपको ये मिल गई कि बिलीफ सिस्टम तोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए जो कार्ड्स में भी आपकी एनर्जी है, किसी की यहाँ पर एनर्जी है कि माता का कार्ड यहाँ रख लेते हैं, राइट, कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा
बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप किसी हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रगल चल रही थी, तो आपके अंदर वो करेज आ रही है कि आप जो भी आपकी रास्ते में, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आप उनको हटा सकें, उनका मुकाबला कर सकें, और आप अपनी जो लाइफ में आप हार्ड वर्क कर रहे थे उसका आपको फल मिलेगा। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। आपके अपना जो आप मनी से रिलेटेड अगर कोई अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था किसी काम को लेके, तो अब उसका हार्डवर्क, उसे यहाँ मैसेज है कि वो अपना हार्डवर्क करता रहे। आप बिल्कुल ही आपकी जो है ना डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करेंगे, तो आप अपना जो भी आप काम के लिए जिस भी सक्सेस के लिए आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई एंजल्स की तरफ से भी हेल्प आती हुई दिख रही है, या कोई और पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करे। ये किसी के लिए ये मैरिज का भी हो सकता है, कि अगर वो कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा था लाइफ पार्टनर के लिए, कि मैरिज नहीं हो पा रही थी या कुछ, तो उसके लिए हो सकता है कि मैरिज के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग आ रही है कि उनकी मैरिज हो सकती है। या कोई गुड न्यूज़ है जो कि आपको जिससे कि आपको हेल्प मिल रही है। कोई पार्टनरशिप हो सकती है जिसके साथ आप जो आप अकेले अब तक स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ आपको कोई पार्टनर आ सकता है आपकी लाइफ में जो कि आपको हेल्प कर सके उस सक्सेस के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे थे। और यहाँ हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस आपको शिवजी महाकाली की तरफ से आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। तो यहाँ ये भी जो भी आप देख रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, कि आप मनी वाइज भी आपकी लाइफ में अच्छा आप राइज कर पाएंगे। तो आपकी लाइफ में जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो सब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है, गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। आप कोई भी जो आपकी हेल्प आ रही है उसके साथ आपको लाइफ में आगे आप जो भी काम कर रहे हैं आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके पाइल 1, सो कैसी लगी आपको रीडिंग? प्लीज़ मैसेज करके मुझे बताना आपको कैसी रेजोनेट हुई। और अब हम देख लेते हैं पाइल 2। हाय पाइल 2, जिसने भी इस आउल को सिलेक्ट किया है, विजडम को दिखाता है आउल। जिन्होंने भी आउल को पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं माता उनके लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं। उनके लिए क्या मैसेज है यहाँ देख लेते हैं हम। धूमावती माता का ये जो रूप है, धूमावती रूप, पाइल 2, आपके लिए यहाँ मैसेज है कि कोई किसी ऐसी जो स्ट्रगल में है, जिसकी लाइफ में कोई किसी चीज़ को कोई इशू है जो कि ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कोई प्रॉब्लम अगर आपको तंग कर रही है, कोई इशू है, कोई आप बहुत ज़्यादा जिससे परेशान है, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, उससे फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि माता आपकी लाइफ में वो जो भी सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन, उसको ख़त्म कर रही हैं। उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। आप उस चेंज से डरिए नहीं। आपको कहा जा रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा डार्कनेस है एंड इसके पीछे लाइट है, राइट। तो यहाँ पर मैसेज है कि आप जहाँ आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, तो आपको कहा जा रहा है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उसमें, इस नेगेटिविटी की वजह से। ये कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है, ये आपके माइंड की भी हो सकती है, या कोई आपकी लाइफ में कोई किसी तरह का फेलियर हुआ हो, रिलेशन से, मनी से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड, या कोई और लाइफ में आपको लगता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन आप उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको जो माता हैं उन पर, आपको डिवाइन की पावर पर आपको ट्रस्ट करना है, अनकंडीशनल लव करना है अपने भगवान के साथ, क्योंकि आपको अब वो इस डार्कनेस से आपको निकालने वाले हैं। आपके लिए ये विश मैनिफेस्ट हो रही है कि आपको कोई भी जो इशू आपका चला आ रहा था उससे आपको निकाला जा रहा है। आप लाइफ में इसकी वजह से, इस नेगेटिविटी की वजह से आप लाइफ में कंफ्यूज थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे कि आपको, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारा आपको दिखता हो कि बहुत सारा काम है या क्लटर है हर तरफ, आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस इशू को पहले सॉल्व किया जाए। इतने ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई इश्यूज हो चुके थे, या कि कोई बहुत ज़्यादा काम थे, बर्डन बहुत ज़्यादा, जो
ये डार्कनेस है, ये बर्डन को भी दिखाती है कि अगर बहुत ज़्यादा बर्डन, कुछ सिचुएशन, बहुत ही बुरी सिचुएशन अगर कोई हो गई थी लाइफ में, तो यहाँ भी उसके लिए कहा जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको, यहाँ माता आपको ये बता रही है कि आपको लाइफ की इस जो आपकी कोई बहुत ही सीरियस जो प्रॉब्लम थी उससे निकाला जा रहा है, उससे निकलने में हेल्प कर रही हैं कि आपको ये अपने आप को मानना होगा कि जो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि जो ये गलत सिचुएशन है या जो कुछ बुरा है वो आपकी लाइफ में वो अच्छा नहीं है। उसके लिए आपको खुद स्टैंड लेना होगा कि आप जो चेंज आ रहा है उस चेंज को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, और जो भी ये सिचुएशन है आपको अपने आप को बताना होगा कि ये आपके लिए अच्छी नहीं है और आपको इसे चेंज करना है। तो जो इस सिचुएशन को आपको फेस करना है और उसके पीछे जो लाइट आ रही है, जो न्यू बिगनिंग हो रही है, उसके लिए आपको रेडी होना है, ताकि आपको लाइफ में कन्फ्यूज़न ना हो कि आप अगर आपको लग रहा था ना कि जो भी कोई आपकी लाइफ में डार्कनेस थी ना, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, माता यहाँ पर आपको दे रही है कि आपकी लाइफ में हर भर भर के खुशियाँ हैं, लेकिन आपकी जो खुशियाँ हैं उसके आगे एक डार्कनेस आई हुई है, एक ही जो ऑब्स्टेकल है, जो कि बहुत बड़ी कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में। वो आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जिसके साथ ये रेजोनेट हो रीडिंग, वो उसको देखे कि अगर उसकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, जो उसकी लाइफ में अबंडेंस है, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है, और वो उस प्रॉब्लम को फेस भी नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको माता आपको हेल्प कर रही हैं कि आप उसको उस प्रॉब्लम को फेस करें और अपने आप को जो क्या कहते हैं कि आपको अपने अंदर हिम्मत आ रही है कि आप वहाँ पर स्टैंड ले सकें कि नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे इसे अपनी लाइफ से निकालना है। और आप उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम के लिए आप ऑब्जेक्शन करेंगे, जैसे कि आप बोलेंगे, अगर कहीं आपके साथ बहुत बुरा होता है तो आप वहाँ बोलेंगे कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसको रोका जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर, आपको हिम्मत दी जा रही है कि आप उस प्रॉब्लम को आपकी लाइफ से आप ख़त्म कर सकें और अपनी लाइफ में जो अबंडेंस है उसको एंजॉय कर सकें। अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में हर तरह की अबंडेंस आ रही है। ये सिचुएशन जैसे ही एंड होती है, माता यहाँ पर आपकी लाइफ से नेगेटिव सिचुएशन एंड कर रही हैं और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला रही हैं, जो कि आपकी हर एरिया में लाइफ के फुलफिलमेंट है। आपकी ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, मनी आपके पास है, और आपकी जो भी कोई विशेज़ थी वो विशेज़ पूरी हो रही हैं। आपके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं। बस आपको ये एक्सेप्ट करना है कि इसको फेस करो, इस प्रॉब्लम को, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसे फेस किया जाए, और उसको आपको ये समझना होगा कि जो आप अवॉइड कर रहे थे अब तक, वो एंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं आप उसको एंजॉय कर सकें, राइट। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। माता आपको ब्लेस कर रही है कि आपके अंदर ये हिम्मत आ सके कि कोई भी, जो आप ये समझ सके कि जो भी आपकी लाइफ में कोई डार्कनेस है, जो देखने में बहुत ज़्यादा आपको बहुत बुरी वो प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन उसके पीछे आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, आपको इसको हटाना है। जो भी नेगेटिव हैबिट है या कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके साथ चल रही है, वो आपकी लाइफ से हट रही है, और कोई नेगेटिव पर्सन, कोई कामिक पर्सन भी हो सकता है, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है उसके नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, जो कि आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे, जिसको आप देख ही नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, कि आप हर वक्त इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ कोई ये भी मैसेज है कि आपको हर वक्त नेगेटिव नहीं सोचना है, इसी सिचुएशन को नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो आपकी लाइफ में जो माता आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं उसको देख नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से, राइट। और देख लेते हैं कि आपको गाइडेंस क्या है, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल थिंग्स, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कि आपकी लाइफ में हर तरह से मटेरियल हैप्पीनेस, अबंडेंस है, हर तरह की जो खुशियाँ हैं वो सब आपको माता रानी ब्लेस कर रही हैं। ये गाइडेंस के उसमें है आपके लिए कि आप जो आपको मिली हैं, आपको उसकी तरफ फोकस करना है। आपको ये जो नेगेटिव सिचुएशन है इसको एंड हो रही है। होता है कि कई बार कोई चीज़ एंड होती है तो बहुत दुख होता है, और कई बार बहुत लॉस हो। अगर किसी को, यहाँ ये भी मैसेज है कि किसी को अगर किसी लाइफ के किसी एरिया में कोई लॉस हुआ है, कोई बहुत प्रॉब्लम आ गई थी लाइफ में, कुछ एंड हुआ है, तो होता है कि उससे बहुत ज़्यादा इंसान को दुख होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उस दुख से, उस एंडिंग से जो दुख हुआ है, आप थोड़े ही टाइम में
आपके लाइफ में इतनी अच्छी न्यू बिगनिंग आ रही है कि वो जो आप सोचते हो ये दुख तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि क्या एंड हुआ था और आपकी लाइफ में क्या हैप्पीनेस आ रही है। कोई पर्सन भी आ सकता है, कोई जो आपकी विश थी, कोई वो विश आपकी पूरी हो सकती है। मीन्स आपको मटेरियल वर्ल्ड का जो भी लाइफ में आपको जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, आपकी लाइफ में रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, हर तरह से खुशियाँ आप एंजॉय कर रहे हैं। तो माता यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रही हैं, पाइल 2 आपको कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। जो आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर वो बहुत कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है जो आपके लिए जो आपके लिए आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ें आपके अच्छे के लिए नहीं हैं, या जो भी कोई सिचुएशन बुरी है तो वो भी अगर आई है तो वो लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, और आपको जो आपका अबंडेंस है, आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं उसको वो रोक रही है। तो इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, इसका आपकी लाइफ से जाना बहुत ज़रूरी है। तो माता वहाँ पर आपको, माता धूमावती आपको उस सिचुएशन में हेल्प करती हैं, उस नेगेटिव सिचुएशन को आपकी लाइफ से हटाने के लिए। और आपको फील जो ये आपको इसका दुख हो रहा है अगर, तो आप इस जो भी ट्रॉमा या कोई प्रॉब्लम है उसका अगर आपको दुख हो रहा है, तो यहाँ पे माता आपको बता रही है कि आपको इससे बढ़कर खुशियाँ मिलने वाली हैं, कि आपको ये पेन तो आपकी लाइफ में कहीं आप भूल ही जाओगे। मतलब आपको ये जो अगर कुछ सडन चेंज हुआ है आपकी लाइफ में तो उसको आप बिल्कुल भूल जाएंगे। कोई भी जो आपकी लाइफ में लॉस था उस सबको आप भूल जाएंगे। आपकी लाइफ में अबंडेंस और खुशियाँ मैनिफेस्ट की जा रही हैं। और ये है माता का मैसेज आपके लिए। तो पाइल 2 आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, कैसे रेजोनेट हुई, कितनी आपको आप अगर आपको ये मेरी जो रीडिंग है आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हाय पाइल 3, देख लेते हैं पाइल 3 आपके लिए। पाइल 3 जिन्होंने ये ओम को चूज़ किया था उनके लिए माता का क्या मैसेज है। मोक्षा ऑफ काली। पाइल 3 आपके लिए काली माता का ये मैसेज है, मोक्षा ऑफ काली। मोक्षा का मीनिंग होता है, संस्कृत में मीनिंग होता है कि मोक्षा का मतलब फ्री हो जाना, फ्रीडम मिल जाना, मोक्ष मिल जाना। स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है ये, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। ये लोटस का जो साइन है, माता का फ्लावर जो है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। आपकी लाइफ जैसे ये फूल खिला हुआ बहुत सुंदर दिख रहा है ना, आप अपनी लाइफ में ऐसे खुश रहने वाले हो। पाइल 3 आपकी लाइफ में आपको आपके लिए मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में हर तरह की जो भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, उन सब से आपको फ्री किया जा रहा है। आपकी लाइफ में ब्लॉसम होने वाली है, जैसे फूलों की तरह खुश रहने वाले हो आप। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज यहाँ पे यही है कि जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता होता है वो सच्चाई का रास्ता होता है। तो आपको अपने आप से ट्रू रहना है। जो भी आप लाइफ में काम करते हैं, जिस भी रास्ते को आपने चूज़ किया है, तो आपको वहाँ पर सच्चाई से चलना है। क्योंकि जब सच्चाई से आप सच के साथ आप चलते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है या कुछ भी, जब आप सच्चाई का साथ देते हो ना, सच के साथ चलते हो, ट्रू सेल्फ अपनी के साथ रहते हो, कनेक्ट रहते हो, तो यहाँ पर आपको तब जो भगवान होते हैं ना, माता रानी, जो लोग सच के साथ होते हैं उनके साथ बहुत क्लोज होती है। वो लोग भगवान के बहुत क्लोज होते हैं। माता उन पर अपनी दृष्टि बनाए रखती है कि उनकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आई या कुछ भी है तो वहाँ पे उनको फटाफट से वो निकालती हैं, उनको बहुत जल्दी से उनको हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आप फ्री हो रहे हो हर तरह की लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी। अपने आप को फ्री करने का मैसेज है। आप अपने आप को जो भी, अगर आपकी फ्री आप तभी रह सकते हैं जब आप अपनी लाइफ से लेट गो करें। जो भी आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपकी लाइफ में
कोई इश्यूज़ थे, कोई प्रॉब्लम्स थी या पास्ट में कुछ हुआ हो, तो यहाँ पर कहा जाता है कि माता रानी आपको कह रही है कि आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। आप लेट गो करें, रिलीज़ करें उन चीज़ों को, जिन बातों ने आपको लाइफ में दुख दिया या जिन भी सिचुएशंस में आपने जो लाइफ की स्ट्रगल्स थी, उनमें जो आपको पेन मिली है, उससे आप लेसन सीखें और आप उस पेन को रिलीज़ करें। क्योंकि आपका जो है ना, अगर आप लाइफ में अगर जो दुख हुए होते हैं, उन पेन को अगर हम अपने अंदर इकट्ठा करते जाते हैं, तो वो कोई ना कोई डिसीज़ का मतलब वो रूप ले लेती है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, कोई कुछ होता है। तो यहाँ पे आपसे माता आपको हेल्प कर रही है कि जो आपने अंदर अपने जो छुपा के, जैसे कहते हैं ना, इमोशंस होते हैं, जो कोई सैड इमोशंस हैं, कोई दुख तकलीफ़ें, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, आप अपने अंदर ही रख के बैठे थे, तो यहाँ वो आपकी रिलीज़ की जा रही है और आपको लाइट फील होगा। आपकी लाइफ से वो रिलीज़ किया जा रहा है, आपको पावर दी जा रही है। आप ये सीख पा रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो जितने भी कोई फियर है, किसी टाइप का कोई डर है, नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव लोग हैं, किसी के द्वारा क्रिएट की गई कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो सब जो भी दुख आपके लाइफ में है, आपको उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर देना। अब उन्हें अपनी लाइफ से फॉरगिव करें और रिलीज़ करें, क्योंकि अब आपका जो टाइम है बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे ब्लॉसम फूल खिला हुआ दिख रहा है पूरा, है ना, तो कि अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। तो अब आपकी लाइफ में आपको खुशियाँ दी जा रही हैं, तो इसके लिए आपको अपनी लाइफ को लाइट करना होगा। अपने आप को, खुद को हल्का रखें, आपकी जो भी सफरिंग्स थी उनको रिलीज़ करें। और इसका आपको पता चलेगा कि जब आप इसके लिए ये पता चलेगा आपको कि आप जब प्रेयर्स करते हैं भगवान के साथ, माता को प्रेयर करें उन सब दुख को रिलीज़ करने के लिए, या कोई किसी की बुरी बातें आपके मन में अभी तक हैं, सिचुएशन जो होती है ना, कई बार अपने अंदर ही रह जाती है, तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप उसको रिलीज़ करें। उस फियर को अपने अंदर कोई भी किसी तरह का फियर ना रहने दें। उस फियर को रिलीज़ करने के लिए आपको पावर दी जा रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। राइट, आपको यहाँ जब आप लेट गो कर देते हैं, तो आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में जो खुशियाँ हैं उसके लिए जगह बना पाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो आपके आसपास कुछ क्लटर है उसको हटाओ, फालतू सामान है उसको हटाओ, तो उससे हटाने से जो खाली स्पेस होती है वो आपके लिए न्यू सामान के लिए जगह बनती है। तो आपकी लाइफ में ऐसे ही न्यू जो हैप्पीनेस है, खुशियाँ जो आना चाह रही हैं, उसके लिए आपको स्पेस बनानी है। आपको हेल्प की जा रही है कि आपको अपने लिए जो आपकी न्यू लाइफ आ रही है, आपको रिलीफ मिल रहा है। यहाँ पर आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये जो सफरिंग्स हैं या जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स के, सिचुएशंस के, कोई इश्यूज़ थे लाइफ के या टॉक्सिक लोग थे, वो आपकी लाइफ में से जाने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप उनको रिलीज़ कर रहे हो, तो अपनी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू खुशियों के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और इसके लिए जो आप यहाँ पर ये भी है, अगर आप इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए, मोक्षा काली का कार्ड है, अगर कोई इस सिचुएशन में शांति की खोज में अगर कोई था, इस सिचुएशन में आना चाहता था कि अपनी लाइफ को खुशियों भरी, अच्छी, लाइट वेट ऐसे वाली कर सके, तो यहाँ पे वो अपने आप को जो नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ें थी उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ माता आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं। आप जब भी प्रे करेंगे तो माता उस इमीडिएटली उनकी जो लोग सच के साथ जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ से नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ करने में माता इमीडिएटली हेल्प करेंगी, और उनकी लाइफ को ये जो खुशियाँ हैं इस कार्ड में जो दिख रही हैं, इस तरह से उनकी लाइफ आगे ब्लॉसम करेगी, खुशियाँ आएंगी। तो माता आपकी लाइफ में से नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ करने में आपकी हेल्प कर रही हैं। पाइल 3, और यहाँ पर हम देख लेते हैं नाइन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। 10 नंबर है व्हील ऑफ फॉर्चून। जो यहाँ मैंने कहा कि आपकी लाइफ बहुत खुशियों वाली होने वाली है, 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो रिलेशंस को लेकर, रिश्तों को लेकर, फैमिली में बहुत अच्छा प्यार और अच्छे रिश्ते आपकी लाइफ में हैं। जस्ट आपको ये थोड़ा सा जो आपको काम करना है कि जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करना है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही आपके जो
जो समय का पहिया है जो आपकी फेवर में घूमने वाला है, बस जस्ट आपको अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है। अपने जो जो भी आपकी लाइफ में कुछ बच्चों से रिलेटेड अगर आपको लग रहा था, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी आ सकती है पाइल 3 आपकी लाइफ में। आप बच्चों से रिलेटेड अगर कोई वेट कर रहे थे तो यहाँ पर बहुत कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। जो आप अगर अपने बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी जो आप उसको काफ़ी टाइम से चेंज करना चाह रहे थे, तो आपको यहाँ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो अब एक 1 स्टेप ही रह गया है कि उनकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। बहुत ही जल्दी उनकी लाइफ में आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में जो उनकी किस्मत है वो फूल की तरह, जैसे ये फूल खिला हुआ है ना, उनकी किस्मत चमकने वाली है। उनकी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप बच्चों से लेकर आपने जितना स्ट्रगल किया है, टाइम आपने लगाया है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि आप ये देखिए, ये है 9 10, 9 के बाद 10 नंबर जो लाइन में आपकी 10, जो भी आपका जो इश्यूज थे रिलेशन से लेके या बच्चों की सक्सेस से या बच्चों को लाइफ से लेके जो कुछ थे, तो वो जो नेगेटिविटी थी वो यहाँ ख़त्म हो रही है। और उनकी लाइफ में यहाँ पर भी हैप्पीनेस आ रही है। व्हील उनकी फेवर में घूम रहा है, यहाँ पर भी हैप्पीनेस है। येलो कलर, दोनों कार्ड्स में येलो कलर, तीन कार्ड्स में येलो कलर दिखा रहा है। उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। जो भी कोई डिस्ट्रैक्शंस थी, जितने भी कोई रुकावटें अब तक आ रही थी, ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, आप उनको कहा जा रहा है कि अब वो सब खत्म होने वाली हैं। आपको जस्ट उन्हें रिलीज़ कर देना है। आपने भूल जाना है कि आपकी लाइफ में कभी वो सब था भी। आपको जस्ट ये जो बच्चों की सक्सेस आ रही है, किसी की अगर जॉब के लिए आप वेट कर रहे थे तो उसकी जॉब लग सकती है, या कोई स्टडी में किसी के लिए थी तो अच्छे उनकी एजुकेशन के लिए न्यू एडमिशन्स हो सकती हैं। और अगर आप उनकी मैरिज के लिए भी अगर सोच रहे थे, हैप्पी फैमिली का कुछ सोच रहे थे, तो यहाँ पर भी आपके बच्चों के लिए वो अच्छे रिलेशंस उनके लिए आ रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। कोई अगर उनके काम कुछ स्टार्ट करना चाहते थे बिजनेस के लिए, तो उनको कोई आइडिया आ सकता है जो कि उन्हें ये इस जो व्हील को उसको घूमने में, अब जो अगर आपको बस गिव अप नहीं करना है, यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको गिव अप नहीं करना है। जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो करते जाइए। बस जस्ट आप 90% आप काम कर चुके हो, बस 10% रह गया है आपकी विक्ट्री का, तो आप उसको अब आपकी फेवर में रिजल्ट आएगा। और जो भी आपने कोई प्लान अगर कर रहे थे, कुछ भी जो भी प्लान अगर आपने सोचा था, तो बहुत जल्दी से वो अकम्प्लिश होने वाला, बहुत जल्दी उस पर काम कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपकी विश है ना, यहाँ पर यही मैसेज है। जो भी आपकी विश थी, किसी भी टाइप की डिज़ायर, जो भी आपका काम था किसी भी एरिया को लेके लाइफ के, तो उन सब में आपको अब सक्सेस मिलने वाली है। आपको गिव अप नहीं होना है कि आप, कई बार होता है इंसान कहता है कि बहुत टाइम हो गया सक्सेस नहीं मिल रही, तो जस्ट वो हो सकता है वो आपके आसपास जो आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो नेगेटिविटी को, आपको जो ओल्ड पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में, कोई या आपको कोई लोगों की वजह से कोई जो आपके माइंड में हर वक्त थॉट्स चलती रहती हैं कि आप अपने आप को फ्री नहीं करते हो, तो यहाँ पे अपने आप को फ्री करने के लिए आपको पावर दी जा रही है कि आप अपने आप को, जितनी भी सफरिंग्स थी वो लाइफ की, उन सब से फ्री किया जा रहा है। खुशियाँ, आप इतने खुश रहने वाले हो कि आप औरों के लिए भी आप हेल्प कर पाओगे। यहाँ पे मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला मोमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में। आप इतने सक्सेसफुल हो रहे हो कि आप औरों को हेल्प कर सकोगे। शिवा का मैसेज जो गाइडेंस है, गाइडेंस भी आपको इनर सेल्फ से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। सॉरी, जो आदि योगी है, जो शिव है, सबसे ऊपर है शिव, जो उन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आप अपनी इंट्यूशन की सुने। जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, आप वहाँ से गिव अप ना करें। रिज़ल्ट की अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो आप रिज़ल्ट के लिए आप अभी थोड़ी पेशेंस रखें। बहुत ही जल्द आप वहाँ से जिस काम का भी आप वेट कर रहे हो, वो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट रहना है। आप अपने आप को यहाँ पर ये मैसेज है कि आप अपने आप को शांत करें, अपनी इंट्यूशन को सुने, जो आपका मन कहता है अपने मन को सुने। और जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, उन सब से आप अपने आप को डिटैच करें, अपनी लाइफ से उन्हें निकालें। और अपनी इस सक्सेस के लिए, ये जो हैप्पीनेस है लाइफ में, इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखें।
आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि आपको फ्री किया जा रहा है हर तरह की सफरिंग से, हर तरह की जो भी प्रॉब्लम्स थी। अब यहाँ पर आपने लेसन सीख लिए हैं, जो पास्ट में जो भी कोई नेगेटिव चीज़ें थी उनसे, और अब आपके पास सक्सेस, फ्रीडम और हैप्पीनेस आ रही है। ओके पाइल 3, तो ये है आपके मैसेज। आपको कैसे लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें मेरे वीडियोस को, और नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में किसी और अच्छे वीडियो के साथ। ओके बाय।